मैं ये खुतबा ये ना समझें कि मैं किसी के ख़िलाफ़ को बात कर रहा हूँ, ये जो हम करते हैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं एक जगह गया, मेरे पीर मुर्शिद है, उनका इंतकाल हुआ, हम उनके जनाजे में गए। जब हज़रत को दफन कर लिया गया ना जी, तो बाज़ अक़ीदतमंद जो है ना जी, वो भागते हुए आए, हज़रत की कब्र पे सजदे कर रहे, झुके हुए हैं, सर झुका रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये क्या मोहब्बत हुई, इसको क्या अकीदत कहते हैं, इसको क्या। हजरत का सोएम था, तो हजरत के साहबजादे को पता था कि ये जो है ये हजरत का गुलाम है। मुझे फरमाने लगे कि तुम ये कुछ बातें कह दो। तो मैंने दोस्तों से कहा कि ये खुदा का नाम मानो, बुजुर्गों को बदनाम रुसवा ना करो, ये तुम्हारे सजदे की जगह नहीं है, ये तुम्हारे सजदे की जगह नहीं है, ये अकीदत व मोहब्बत की जगह है, ये दुआओं का मरकज़ है, यहाँ दुआएं की जाती हैं, अल्लाह से इनके वास्ते से मांगा जाता है, इनको सजदे नहीं किए जाते। तो बड़ा मजमा था। मैंने उनसे कहा यार मुझे पे मौलवी फतवा बड़ी जल्दी लगा, ये अवाम भी बड़ी जल्दी फतवा, ये मौलवी जो है ये पीरों की मुखालफत कर रहा था। और खुदा के बंदों को पीर हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हम कहां से पीरों की मुखालफत कर रहे हैं। इन पीरों ने हमें कहां ला के खड़ा कर दिया है, कभी सोचा हमने, कभी गौर किया हमने इन पीर साहिबान का। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझसे बड़ा पीर परस्त कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई पीर परस्त कोई कहे ना जी कि मैं पीर परस्त हूं, मेरे सामने आ जाए, मैं उसको समझाऊंगा पीर परस्ती क्या होती है। ये जो तुमने तमाशा लगा रखा है ये तो पीर परस्ती नहीं है, ये तो पीर दुश्मनी है, ये तो पीर दुश्मनी है। क्यों हज़रात मोहतरम, मैं 11 साल का था जब मैं हाफिज कुरान हुआ। मैं 13 साल का था जब मैंने पहला कुरान सुनाया, और 45 साल तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे रब ने तौफीक दी मैंने कुरान सुनाया तरावी में। और उस वक़्त से आज तक इसी सिलसिले से मुंसलिक हूँ हज़रात मोहतरम। लेकिन हमें तो ये जो चीज़ें हैं, ये तरीके हैं, ये कहीं भी दीन में हमें कहीं किसी किताब में नज़र नहीं आए, किसी बुजुर्ग ने हमें नहीं सिखाए, किसी अल्लाह वाले ने हमें ये नहीं बताया। ये तो कारोबार दुनिया हो गई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हज़रात, माजरत के साथ, मेरी कोई बात ऐसी लगे ना तो माजरत, मुझसे पक्का सुन्नी कोई नहीं, मुझसे पक्का सुन्नी कोई नहीं, लेकिन मैं सुन्नी हूं, अगला लफ्ज नहीं कहता मैं, आप नाराज हो जाएंगे। मैं सुन्नी हूं, मैं उस बाप की औलाद हूं जो मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा ना हमारी खुशी मिलाद मुस्तफ़ा के बगैर मुकम्मल होती है, ना हमारी फातिहा मिलाद मुस्तफ़ा के बगैर होती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें अमल की ज़रूरत है। मेरे आका करीम का मिलाद मुस्तफ़ा हमें अमल की तलकीन करता है, हमें अपना ज़ाहिर भी संवारने की तलकीन करता है और बातिन भी संवारने की तलकीन करता है। हज़रात मोहतरम, कभी गौर करके देखें, कभी ख्याल करके देखें, इन शोबदाबाज लोगों की शोबदाबाजियों से बाहर निकल के बहैसियत मुसलमान के ज़रा गौर करके देखें कि ये मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ लेकर जाता है आपको, आपके तसव्वुरात को कितना पाक करता है, ये आपके ज़ाहिर को कितनी पाकीज़गी अता करता है और आपके बातिन को कितनी तहारत अता करता है। मक्के की गलियों में और मदीने की गलियों में लेकर जाता है ये आपको, और हर साल लेकर जाता है। हम कितने खुश नसीब हैं और हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसका मिलाद हमें हर साल अपना भूला हुआ सबक याद करवाता है। फिर इससे बड़ी हमारी और क्या बदबख्ती होगी कि हम फिर भी उस सबक को याद नहीं कर रहे, उसको छोड़े बैठे हैं, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और बस ऐसे ही खा लिया। वो हमारे यहाँ एक मिसाल होती है नशिस्तन, हुजूर
खुर्दन बरखास्तन। हजरत माजरत के साथ मौलवियों ने यही कुछ किया हुआ है, पीरों ने भी यही कुछ किया हुआ है, और मौलवियों के मुक्तदियों ने भी। जब मौलवी करेगा तो मुक्तदी भी वही करेगा, जब पीर करेगा तो मुरीद भी वही करेगा। नशिस्तन खुर्दन बरखास्तन। इसके अलावा कुछ नजर आता है मौलाना? बड़ी गहरी बातें कर रहे थे आप, बड़ी अहम बातें, बड़ी अरबी के मकूले आप बयान फरमा रहे थे, कभी इस पर भी गौर फरमाया?